आज कोई पुरानी कहानी सुनाइए ना, वो भी यक्षिणी की। अच्छा ठीक है, यक्षिणी की कहानी सुननी है तो चलो शुरू करते हैं। आज से 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पहले एक और गुप्त तंत्र ग्रंथ लिखा गया था, कृष्णारोह तंत्र। एक ऐसी किताब जिसका अस्तित्व सिर्फ कुछ ही तांत्रिक जानते थे। इस किताब में लिखा गया था, रात के 12:27 पर जब चंद्रमा लाल होता है तब 27 यक्षिणियां जागती हैं और 27वीं यक्षिणी सबसे खतरनाक यक्षिणियां में से एक यक्षिणी रक्तप्रिया थी। लेकिन रक्तप्रिया कोई आम आत्मा नहीं थी। वो न भूत थी न देवता का रूप, बल्कि एक ऐसी स्त्री की आत्मा जिसे सच्चा प्यार धोखा देकर मार देता है और अब वो उसी प्यार को दुनिया से छीन लेती है। कहानी शुरू होती है, अर्जुन झारखंड का एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था। वो हमेशा ट्राइबल स्टोरीज, एंशिएंट सीक्रेट्स और हिडन मिथ्स कलेक्ट करता रहता था। एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में उसे एक बहुत पुरानी रिपोर्ट मिली। खंडरगढ़ गांव में 40 साल में 25 लड़के गायब होने का समय सभी रात 12:27 के आसपास। अर्जुन के अंदर क्यूरियोसिटी जग गई। वह और डीप रिसर्च करता, तभी लाइब्रेरी में एक लड़की उसके पास बैठ गई। उस लड़की का नाम था नीला। नीला को भी ओल्ड ट्राइबल लेजेंड्स में बहुत इंटरेस्ट था और एक दिन उसने अर्जुन से कहा, खंडरगढ़ गांव, वहां तो 27वीं यक्षिणी का वास है और रक्तप्रिया उसे कहते हैं। लोग कहते हैं कि जो उसकी आवाज सुन ले वो कभी वापस नहीं आता। नीला ने अर्जुन को वार्न भी किया, लेकिन अर्जुन वो अगले ही दिन बैग लेकर अकेले खंडरगढ़ निकल गया। गांव के लोग और उनका डर। गांव में पहुंचते ही उसने देखा, हर घर में दरवाजे पर नींबू, मिर्च और राख लगी हुई थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही नेम सुनाई देता, रक्तप्रिया, और यह नाम सुनते ही हर आदमी का चेहरा सफेद पड़ जाता था। किसी ने कहना शुरू किया, साहब रात में यहाँ मत रहना, 12:27 पर उसकी आवाज आती है। जंगल की तरफ मत देखना, वो नजरें पकड़ लेती है। अर्जुन और एक्साइटेड हो गया। गांव के पुराने स्कूल में एक डस्टी लाइब्रेरी मिली। अंदर एक बूढ़ा लाइब्रेरियन बैठा था, लगभग 80 साल का। अर्जुन ने पूछा, रक्तप्रिया सच है? बूढ़ा आदमी कांपने लगा, फिर धीरे से बोला, जो भी उसके प्यार में गिरा वापस नहीं आया। वो तुम्हें इतना प्यार देगी कि तुम खुद को भूल जाओगे और जब तुम उसे छोड़ने की कोशिश करोगे वो तुम्हारा खून पी लेगी। उसने शेल्फ के पीछे से एक पुरानी किताब निकाली, कृष्णारोह तंत्र। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। 27वीं यक्षिणी रक्तप्रिया, लाल आंखें, लाल साड़ी, बांसुरी जैसी हमिंग आवाज, अपने प्रिय के खून से ही जीवित, और उसे बुलाने का मंत्र भी लिखा था। अर्जुन का दिमाग घूम गया। एक तरफ अर्जुन का दिल बोला डू इट और दूसरी तरफ दिमाग बोला डोंट। लेकिन अर्जुन की क्यूरियोसिटी जीत गई। रात 12:20 पर अर्जुन जंगल की पहाड़ी पर खड़ा था। आसमान में लाल चांद था। उसने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। 12:26 पर हवा तेज होने लगी। 12:27 पर अचानक किसी के गुनगुनाने की आवाज, बांसुरी जैसी, नरम लेकिन सिहरन देने वाली। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। पत्तों के पीछे से एक आकृति बाहर आई, लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, आंखें चमकती हुई, इतनी खूबसूरत कि देखकर किसी का भी होश उड़ जाए। वो मुस्कुराई, तुमने मुझे बुलाया अर्जुन। अर्जुन कांप गया। तुम रक्तप्रिया हो? उसने कहा। हाँ, और अब तुम सिर्फ मेरे हो। वो उसके इतने करीब आई कि अर्जुन की सांसें थम गईं। उसने उसके माथे को छुआ और अर्जुन बेहोश हो गया। अगली सुबह अर्जुन एक पत्थर के घर में जागा। बाहर चिड़ियों की आवाज और उसके पास बैठी थी रक्तप्रिया। वो उसे खाना दे रही थी, उसकी सेवा कर रही थी, उसके लिए गा रही थी। अर्जुन को याद नहीं था कि वो कौन है, कहां से आया है, उसका परिवार कौन है। उसे सिर्फ एक बात याद थी, रक्तप्रिया ही सब कुछ है। वो खुश था, बेबस था और फंसा हुआ था। लेकिन एक दिन दरवाजा खटखटाया। अर्जुन ने खोला। वही बूढ़ा आदमी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अपने पिता याद हैं? अर्जुन ठहर गया। दिमाग जैसे किसी गहरी नींद से जागने लगा। उसे कुछ धुंधली यादें आने लगीं। उसका असली नाम, उसकी माँ, उसका घर। तभी रक्तप्रिया ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। तुम मेरे हो अर्जुन, मेरे प्यार से बड़ी कोई दुनिया नहीं। अर्जुन अब डर गया था। वो जानता था, अगर इस घर से बाहर गया तो शायद बच जाएगा, और अगर नहीं गया तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अरे यक्षिणी तो तुम्हारे पीछे है, भागो। अगला एपिसोड देखने के लिए 20 कमेंट्स का टारगेट पूरा करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।